नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों उत्तर का अध्ययन करेंगे। जो अनेक परीक्षाएं होती हैं, चाहे सीटेट, एसटेट या कोई भी जॉब से संबंधित परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आपको अवश्य दिखेंगे। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से अध्ययन करेंगे और अच्छे से इनको याद कर लेंगे। आइए इनका अध्ययन हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है अलंकार शास्त्रस्य का उपयोगिता। तो पहला ही प्रश्न आप देखिए, अलंकार शास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो भाषायाम व्युत्पत्ति विवर्धनाय यथा व्याकरण शास्त्रम उपेक्षिते तथैव काव्ये नैपुण्याय अलंकार शास्त्रस्यापि महती उपयोगिता वर्तते। जिस प्रकार भाषा में व्युत्पत्ति विवर्धनाय, व्युत्पत्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्याकरण शास्त्र उपेक्षित है, उसी प्रकार काव्य में निपुणता लाने के लिए अलंकार शास्त्र की बहुत ही उपयोगिता है। भोजराज मतानुसारेण काव्य शास्त्र से प्रमुख प्रयोजनम किम। भोजराज के अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य शास्त्र से प्रमुख प्रयोजनम भोजराजस्त्वात् कांता सम्मिति तयोपदेश है युजय इति मन्यते। देखिए, जो भोजराज है वो काव्य का प्रयोजन कीर्ति व प्रीति मानते हैं। वो ना तो शब्द को प्रधान मानते हैं काव्य में, ना अर्थ को। जहाँ रस की प्रधानता होती है उसे वो काव्य मानते हैं। काव्य शास्त्रे केशाम तत्वानाम निरूपणम अस्ति। तो काव्य शास्त्र में किन तत्वों का निरूपण किया जाता है। तो काव्य से आधायक रस गुणा अलंकार आदि नाम सर्वेषां तत्वानां विशदम निरूपणम अलंकार शास्त्रे एव भवति। तो काव्य के जो जीवन आधार है, रस गुण अलंकार आदि तत्वों का जहाँ विशद निरूपण होता है, वह अलंकार शास्त्रे एव भवति। वो अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है साहित्य शास्त्र से का व्युत्पत्ति। तो साहित्य शास्त्र की व्युत्पत्ति क्या है। सहितम रसेन युक्तम विशिष्ट साहित्यम तस्य भाव साहित्यम। ये याद कर लेंगे, मुख्य रूप से ये परीक्षा में आता है। तो सहितम रसेन युक्तम विशिष्ट साहित्यम, जो रस और युक्तियों से सहित हो, उसमें विद्यमान हो, वो साहित्य, उस साहित्य को ही साहित्य जानना चाहिए। अगला प्रश्न है अलंकार शास्त्रे के संप्रदाया प्रचलिता सन्ति। अलंकार शास्त्र के कौन कौन से संप्रदाय प्रचलित हैं। तो अलंकार शास्त्रे तावत षट् संप्रदाया प्रचलिता ते ही। अलंकार शास्त्र में 6 संप्रदाय प्रचलित थे। वो हैं, सबसे प्रथम है रस संप्रदाय, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय तीसरा, चौथा है ध्वनि संप्रदाय, पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय, छठा है औचित्य संप्रदाय। अब इन जो ये 6 संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक कौन कौन हैं वो भी देख लेंगे। सबसे पहले जो रस संप्रदाय है उसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, उसके जो प्रवर्तक हैं वो भामा हैं। तीसरा है रीति संप्रदाय, उसके प्रवर्तक वामन हैं। चौथा है ध्वनि संप्रदाय, उसके प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय, उसके जो प्रवर्तक हैं वो कुंतक हैं। और छठा जो अंतिम संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय, उसके जो प्रवर्तक हैं वो क्षेमेंद्र माने जाते हैं। ऋग्वेद रस शब्देन कस्य उल्लेखम वृत्ति दृश्यते। तो ऋग्वेद में रस शब्द
की किस प्रकार उल्लेख दिखता है? तो दधान कल से रसम इति सोमरस्य अर्थे है, आनंदार्थे अपि रसो वै स। तो ये दो उल्लेख हमें रस से संबंधित मिलते हैं। रस परम तत्व वेदों में कहा गया है। अगला है अलंकार शास्त्रे संप्रत्युपलब्ध भरतस्य रस सिद्धांतः किम अस्ति? जो भरत का रस सिद्धांत है वो अलंकार शास्त्र में क्या कहा गया है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निष्पत्ति इति रस स्वरूप निर्णायकत्वे प्रसिद्ध भरत मुनि प्रतिपाद सिद्धांत। तो विभाव, अनुभाव और व्याभिचार भाव के संयोग से जो रस निष्पत्ति होती है वो रस का स्वरूप भरत मुनि मानते हैं। अगला है उत्पत्तिवाद कस्य मतम अस्ति? उत्पत्तिवाद किसका मत है? तो भट्टोलटस्य, जो भट्टोलट है उनका ये मत है। अनुमितिवाद कस्य मतम अस्ति? तो शंकुकस्य, अनुमितिवाद शंकुकस्य मतम अस्ति। अगला देख लेते हैं रस विषये भुक्तिवादः कस्य मतम? तो भुक्तिवादः रस विषय भट्टनायकस्य मतम अस्ति। तो ये भट्टनायक का मत है। इसमें व्यक्ति का चित्र अपने अंतःकरण से संबंध होने के कारण उसे सुख दुख आदि की अनुभूति उपाधिगत रूप से होती है। उसी प्रकार दर्शक के मन में रहने वाले रस का वह स्वयं को उसका भोक्ता मानता है, तो वो भुक्तिवाद होता है। अभिव्यक्तिवादस्य विष्कर्ता को अस्ति? तो अभिव्यक्तिवाद के जो निष्णाता हैं वो कौन है, या इसके आरंभिक आचार्य कौन है? तो रस विषयक भरत सूत्र से व्याख्यान विषय अभिव्यक्तिवादस्य विष्कर्ता आचार्य अभिनव गुप्त वर्तते। तो इसके जो अभिनव गुप्त आचार्य हैं इन्होंने इसके ऊपर कार्य किया है। वैदिक साहित्य केशाम अलंकाराणाम उल्लेखो दृश्यते? तो वैदिक साहित्य में किन अलंकारों का उपयोग दिखता है? तो वैदिक साहित्य उपमा रूपकाद्य अलंकाराणाम उल्लेखो दृश्यते। तो वैदिक साहित्य में उपमा रूपक आदि अलंकारों का उल्लेख दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अलंकाराणाम विविध रूपण अलंकार शास्त्रे सर्वप्रथम केन कृतम? तो सबसे पूर्व जो अलंकार शास्त्र है उनमें अलंकारों का निरूपण किसने किया? तो अलंकार शास्त्रे अलंकाराणाम सर्वप्रथम विविध विनय रूपणम आचार्य भरत मुनिना स्वकीय नाट्य शास्त्रे कृतम दृश्यते। तो अलंकारों का सबसे पूर्व भरत मुनि ने अपने नाटकों में इनका प्रयोग किया है। नाट्य शास्त्रे भरत मुनिना अलंकाराणाम कति भेदा दर्शिता? तो अलंकाराणाम निरूपण प्रसंगे भरत मुनिना उक्तम, अलंकारों के प्रयोग के विषय में भरत मुनि कहते हैं उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा अलंकारस्तु विज्ञेयश्चत्वारो नाट्यकाश्रयः। भरत मुनि कहते हैं अलंकारों के विषय में उपमा, रूपक, दीपक और यमक ये चार अलंकार नाट्य के आश्रय समझने चाहिए। रीति संप्रदाय से प्रस्थापन परम आचार्य कह?
तो रीति संप्रदाय की स्थापना करने वाले आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय से प्रस्थापन परम आचार्यो वामन अस्ति। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की नींव रखी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। वामन आचार्य से मते काव्य से किम स्वरूपम? तो रीति आत्मा काव्य से। जो वामन आचार्य हैं उनका कथन है कि रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। वामन मते कति रीत्य के च ते। वामन के मत में रीति कौन सी हैं और वे कौन कौन सी हैं? तो आचार्य वामन मते, आचार्य वामन के मत में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, चतुसंख्या रीत्य वर्तन्ते। तो ये 4 संख्या है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। ये 4 रीति आचार्य वामन मानते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रतिपादक आचार्य क। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो ऐतिहासिक क्या दृष्टिया सर्वप्रथमम वक्रोक्ते कल्पनाम भामह अकरोत्। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले वक्रोक्ति की जो कल्पना है वो भामह करते हुए दिखाई देते हैं। इयमेव लोचनाकारानुसारेण काव्य से जीवत्वेनोक्तम। इनके जो अनुयायी वर्ग हैं उनके अनुसार काव्य के जीवत्वेन उक्तम, जो काव्य का जीवत्वेन है, जो काव्य का जीवन है, वो उसे वक्रोक्ति मानते हैं। वामनानुसारम वक्रोक्ति एको अर्थ अलंकारो अस्ति। वामन के अनुसार एक अर्थ को ग्रहण करने वाली अलंकारो अस्ति वक्रोक्ति है। परंतु वक्रोक्ति रेव काव्य जीवितम इत्यस्य उद्घोषः आचार्य कुंतकः आसीत्। परंतु वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है, ऐसी उद्घोषणा करते हुए आचार्य कुंतक दिखाई देते हैं। अनेन आचार्यन वक्रोक्ति प्रतिपादनार्थम वक्रोक्ति जीवितम इत्येतम ग्रंथम रचितवान। आचार्य कुंतक हैं, उनने वक्रोक्ति के प्रतिपादन के लिए वक्रोक्ति जीवितम नामक एक ग्रंथ की भी रचना की है। प्रश्न नंबर 19 है, कुंतक मते वक्रोक्ति किम स्वरूपम। तो कुंतक के मत में वक्रोक्ति का स्वरूप क्या है? तो वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्य भंगी भणि तिरुच्यते। तो जो कुंतक हैं वो कहते हैं कवि कर्म की कुशलता या चमत्कार या चारुता, उसको वो वक्रोक्ति मानते हैं। वक्रोक्ति शब्द से को अर्थ सर्वसाधारण जनक कथन भिन्ना अलौकिक चमत्कार युक्ता उक्ति वक्रोक्ति। तो सर्वसाधारण जनक कथन भिन्ना अलौकिक चमत्कार युक्ता उक्ति वक्रोक्ति। तो जो साधारण जन कथन है उससे भिन्न है और अलौकिक चमत्कार से युक्त है, वो वक्रोक्ति है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। तो टेढ़ा कथन वक्रोक्ति कहलाता है। ध्वनि संप्रदाय से किम स्वरूपम तस्य प्रतिपादकश्च कः। तो ध्वनि संप्रदाय जो है उसका क्या स्वरूप है और उसके प्रतिपादक कौन है? ध्वनि संप्रदायम प्रवर्तिमान आचार्य नंदवर्धनेन ध्वनेर आवश्यकतानुभूयते ध्वनि संप्रदायम प्रवर्तति। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तमान आचार्य आनंदवर्धन हुए हैं, उन्होंने ध्वनि की
आवश्यकता, अनुभव की और ध्वनि संप्रदाय की को प्रतिपादित किया। औचित्य संप्रदाय से संस्थापक आचार्य कै। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो औचित्य संप्रदाय से संस्थापक आचार्य क्षेमेंद्र आचार्य क्षेमेंद्र हुए हैं। उन्होंने औचित्य संप्रदाय की नींव रखी। संस्कृत काव्य शास्त्र से प्राचीनतमः नाम किम। जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसका प्राचीनतम नाम क्या है? तो संस्कृत काव्य शास्त्र से प्राचीनतम नाम काव्य अलंकारो अस्ति। तो जो संस्कृत साहित्य है उसका प्राचीन नाम काव्य अलंकार है। वक्रोक्ति संप्रदाय प्रवर्तकेन आचार्येण कुंतकेन किम अभिहितम। तो वक्रोक्ति के जो आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य कुंतक, उन्होंने क्या कहा है? तो वक्रोक्ति के विषय में वो कहते हैं वक्रोक्ति रेव काव्य जीवितम। उनका कथन है वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शास्त्रे प्रतिपाद्यमाना प्रथमो विषय कै। काव्य शास्त्र में प्रतिपादित किया जाने वाला प्रथम विषय क्या है? तो काव्य शास्त्रे प्रतिपाद्यमानः प्रथमो विषयः काव्य प्रयोजनम अस्ति। तो काव्य शास्त्र में सबसे पूर्व प्रतिपादित किया जाने वाला जो विषय है वो है काव्य प्रयोजन। कविराज विश्वनाथ मते काव्य से किम स्वरूपम। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्य रसात्मक काव्यम ये कविराज विश्वनाथ का मत है। इनको जो ये छोटी छोटी ये डेफिनेशन दे रखी है, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये ही परीक्षा में अधिक पूछी जाती हैं। पंडित राज जगन्नाथ मते काव्य से किम स्वरूपम। तो पंडित राज जगन्नाथ के मत में काव्य का क्या स्वरूप है? रमणीय अर्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम। जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं वो ही काव्य है। तो पंडित राज जगन्नाथ के मत में ये काव्य की परिभाषा है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। काव्य प्रकाश कर्तूर आचार्य मम्मट मते काव्य से किम लक्षणम। देखिए एक काव्य प्रकाश ग्रंथ है जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? मम्मट। उन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है? तो तद दोषो शब्दार्थी सगुणावन अलंकृति पुनः क्वा अपि। तो ये उनके अनुसार काव्य का लक्षण बताया गया है इस ग्रंथ में। आचार्य दंडिना काव्य से किम स्वरूपम प्रतिपादितम। तो आचार्य दंडी ने काव्य का क्या स्वरूप प्रतिपादित किया है? तो इष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली काव्यम। तो वो कहते हैं कि काव्य वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से रहित हो, कभी कभी अलंकार से भी रहित हो, वो काव्य है। भोजराजस्य लक्षण ग्रंथः का। तो भोजराज लक्षण ग्रंथ कौन सा है भोजराज द्वारा रचित? तो सरस्वती कंठाभरणम ये भोजराज जी का लक्षण ग्रंथ है। इनमें इन्होंने अनेक लक्षणों का संग्रह किया है और इस ग्रंथ का निर्माण भोजराज जी ने किया है। भोजराज मते काव्यस्य किम स्वरूपम। प्रश्न नंबर 31 है। तो निर्दोष गुणवत् काव्यम अलंकारई अलंकृतम रसात्मक कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्द्यति। तो भोजराज ने काव्य की परिभाषा देते हुए कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन वो कहते हैं।
जयदेवस्य लक्षण ग्रंथः कै, तो जयदेव का लक्षण ग्रंथ कौन सा है, तो उनके द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है चंद्रालोकः। जयदेवस्य मते काव्यस्य किम स्वरूपम, जयदेव के अनुसार काव्य का स्वरूप क्या है, तो निर्दोषा लक्षणवती सरितिर्गुणा भूषिता सालंकार रसो अनेक वृत्तिर्वाकाव्य नाम भाग। तो ये जयदेव के अनुसार काव्य का स्वरूप वो बताते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति काव्य लक्षणम कस्य कस्य मते अस्ति, तो ये किन किन का मत है, तो भामा का मत है एक, तो उद्भट का और रुद्रटाद्य इनका ये मत है शब्दार्थौ सहितो काव्यमिति काव्य लक्षणम। कुंतकस्य कै लक्षण ग्रंथ, तो कुंतक द्वारा लिखा गया लक्षण ग्रंथ कौन सा है, वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक द्वारा रचित एक लक्षण ग्रंथ है, इसमें अनेक काव्य के लक्षण इत्यादियों का यहाँ संग्रह किया गया है। काव्य से किम स्वरूपम कुंतक मते, काव्य का स्वरूप कुंतक के मत में क्या है, तो शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्लाद्यकारिणी। तो कवि के अनुसार वक्र व्यापार से युक्त सदृश्य आह्लाद संबंध शब्दार्थ का नाम काव्य है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। क्षेमेंद्र मते काव्यस्य किम स्वरूपम, तो औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। तो क्षेमेंद्र ने ये काव्य का स्वरूप बताया है। ध्वन्यालोककार मते काव्यस्य आत्मा के काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ध्वन्यालोककार जो मत है उनके अनुसार काव्य की आत्मा क्या है, तो वो ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। काव्यादर्शे काव्यस्य किम स्वरूपम मुक्तम, तो तई शरीरंच काव्यानाम अलंकारश्च दर्शिता शरीरम तावदृष्ट्यर्थम वैवच्छिन्ना पदावली। उनके अनुसार इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका काव्य शरीर मात्र है, और जो अर्थ है वो उसका शरीर मात्र माना है। अगला प्रश्न है। अलंकार शेखर है कस्य रचना, तो अलंकार शेखर के रचनाकार शोधदने हैं। शोधोन्निमित्ते काव्य से किम स्वरूपम, तो काव्य रसादि मद वाक्यम श्रुत सुख विशेष कृता है। जो काव्य रस मद हो, रस से युक्त वाक्य है और जो सुनने में सुख की विशेष अनुभूति कराता है, वो काव्य माना है। वाग्भट कृत काव्य अनुशासने काव्य से किम स्वरूपम, जो वाग्भट कृत काव्य अनुशासन ग्रंथ है उसमें काव्य का क्या स्वरूप है। साधु शब्दार्थ गुणालंकार भूषितम स्फुटिरित रसोपेतम काव्य कुर्वितः कीर्तये। तो जो ये वाग्भट है वो काव्य का इस प्रकार से लक्षण कहते हैं। वामन मते काव्य से किम स्वरूपम, काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थयोर वर्तते। काव्य में सौंदर्य गुण अलंकार युक्त शब्दार्थ काव्य वो मानते हैं। भामा मते काव्य से किम लक्षणम, शब्दार्थों सहितम काव्यम। शब्द अर्थ परस्पर सहित भाव वाले हों वो उसे भरत जो ये भामा है वो काव्य मानते हैं।
स्थायी भावानां किम परिचयम, स्थायी भावों का क्या परिचय है। विभावेन अनुभावेन व्यक्ता संचारिणा तथा रस्ताम इति रत्यादि स्थायी भावा प्रकृतिता विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्त से तैर्विभावाद्यै स्थायी भावा रस स्मृति। तो स्थायी भाव का परिचय देते हुए ऐसा कहा गया है भरत मुनि ने, विभाव अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पन्न होना उसका स्थायी भाव कहा है। अगला है स्थायी भावानाम संख्याम स्पष्टतयम, स्थायी भावों की संख्या स्पष्ट कीजिए। तो रतिर हास्यश्च शोकश्च क्रोधोत्साह भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति निर्वेदो नवम तथा। देखिए रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव कहे हैं। नाट्य शास्त्र प्रणेतु भरत मुने मतेन रस कतिविधम, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि, उनके मत के अनुसार रस कितने हैं। तो सबसे प्रथम है श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानकः, विविधसा, अद्भुत, संज्ञो, चेत्यष्टौ, नाट्य रसो स्मृता। तो ये नाटक के रस कहे गए हैं। मम्मट मते अतिरिक्त्यो अन्य स्वीकृत रसः कै, मम्मट के द्वारा अतिरिक्त जो रस स्वीकृत किया गया है वो रस कौन सा है। निर्वेदो स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रस। तो निर्वेद का जो स्थायी भाव शांत रस है वो 9वां रस मम्मट मानते हैं। भामह मते अलंकारस्य किम स्वरूपम, तो भामा के मत में अलंकार का क्या स्वरूप है। तो भामा के मत के अनुसार अलंकार का स्वरूप है न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। तो ऐसा भामा अलंकार के विषय में मत देते हैं। अगला है चंद्रालोके अलंकारस्य किम स्वरूपम उक्तम, चंद्रलोक में अलंकार का क्या स्वरूप कहा गया है। अलंकरोति ये काव्यम शब्दार्थम अलंकृति असौ न मन्यते कस्माद उष्णम अलंकृति। तो देखिए वो कहते हैं कि जिस प्रकार अलंकार रहित काव्य की कल्पना उसी प्रकार की जाती है या समझी जानी चाहिए जिस प्रकार उष्णता रहित अग्नि की कल्पना के समान उपहास योग्य है या नहीं माननी चाहिए। तो इस प्रकार वो काव्य अलंकार के स्वरूप के विषय में कहते हैं। नाट्य शास्त्रे केशाम अलंकाराणाम उल्लेखो दृश्यते। तो नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकारों का उपयोग मुख्य रूप से दिखता है। तो उपमा, रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा अलंकारस्तु विज्ञश्चत्वारौ नाटकाश्रय। तो भरत मुनि ने ये कहा भी है उपमा, रूपक, दीपक, यमक ये 4 अलंकार नाटक के आश्रय मुख्य रूप से मानने चाहिए। तो ये 4 ही अलंकार का उल्लेख नाट्य शास्त्र में दिखता है। साहित्य दर्पण कर्तुर विश्वनाथ मते 10मो रसः कै।
साहित्य दर्पण कर्ता विश्वनाथ के मत में 10वां रस कौन सा है? तो वो है वात्सल्य रस। वामनाचार्य मते रीतेरर्थः क विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद की रचना रीति है, ये वामन आचार्य का मत है। अलंकार शास्त्रे इतिहासम कतिषु भागेषु विभक्ता, तो अलंकार शास्त्र कितने भागों में विभक्त है? तो चतुर्षु भागेषु विभक्ता, 4 भागों में अलंकार शास्त्र विभक्त है। माघे संति त्रयो गुणा सूक्ति कस्योपरि लिखता है, तो देखिए एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, तो उसके अनुसार शिशुपाल वधस्य प्रणेतु माघस्योपरि, जो शिशुपाल वध है उसके जो प्रणेता है, उसके जो रचयिता है माघ, उनके ऊपर ये कही गई है। तो देखिए इस जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ भी एक बार देख लेते हैं। उपमा कालिदास से, जो उपमा है वो कालिदास की सबसे अच्छी मानी जाती है। भारवी अर्थ गौरवम, और भारवी का जो अर्थ गौरव है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दंडिना पद लालित्यम, और जो दंडी का पद लालित्य है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन माघे संति त्रयो गुणा, ये तीनों गुण माघ में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा कहा जाता है। अलंकार शास्त्र से प्रारंभिक कालः कै, तो अलंकार शास्त्र का प्रारंभिक काल कौन सा है? वैदिक कालादारंभ्य भामा पूर्व काल, वैदिक काल से आरंभ भामा के से पूर्व काल अलंकार शास्त्र का काल माना जाता है। अलंकार शास्त्र से रचना कालः कै, अलंकार शास्त्र का रचना काल क्या है? ये देखिए, ये प्रारंभिक काल है और ये रचना काल है। तो आचार्य भामाद आरंभ्य आनंद वर्धनाचार्य पूर्व काला, आचार्य भामा हुए, उन्होंने इस पे रचना करनी आरंभ की और आनंद वर्धन पर्यंत तक इन पे अलंकार शास्त्र पे रचना मानी जाती हैं। अलंकार शास्त्र से निर्णायत्मक कालः कै, तो अलंकार शास्त्र का निर्णयात्मक काल कौन सा था? आनंद वर्धनाचार्यादारंभे मम्मट्टांत काल, आनंद वर्धन आचार्य से आरंभ मम्मट के अंत काल पर्यंत अलंकार शास्त्र का निर्णयात्मक काल माना जाता है। अलंकार शास्त्र से व्याख्यात्मक कालः कै, तो अलंकार शास्त्र का व्याख्यात्मक काल कौन सा है? आचार्य मम्मट्टादारंभ विश्वेश्वर पांडेय पर्यंतम, आचार्य मम्मट से आरंभ होकर विश्वेश्वर पांडेय पर्यंतम, पांडेय तक ये माना जाता है व्याख्यात्मक काल। अलंकार शास्त्र से प्रवर्तकः कै प्रमुख आचार्य, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक कौन प्रमुख आचार्य हैं? तो प्राचीनतम आचार्येषु प्रमुख नाट्य शास्त्र से प्रणेता भरत मुनि, जो भरत मुनि हैं आचार्य, वो अलंकार शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अलंकार शास्त्र से रचनाकालीन प्रमुख आचार्य के संति, तो अलंकार शास्त्र के रचना करने वाले रचनाकालीन जो रचना काल के प्रमुख आचार्य कौन है? तो भामा, दंडी, उद्भट और रुद्रट, ये 4 प्रमुख आचार्य रचनाकालीन प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। अलंकार शास्त्र से निर्णयात्मक कालीन प्रमुख आचार्य, तो निर्णयात्मक काल के प्रमुख आचार्य कौन है? तो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश के रचनाकार जो हैं आचार्य मम्मट, वो निर्णयात्मक काल के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। अलंकार शास्त्र से व्याख्यात्मक कालीन प्रमुख आचार्य के संति, तो अलंकार शास्त्र के व्याख्यात्मक काल के जो प्रमुख आचार्य हैं वो कौन है?
तो विश्वनाथ, जयदेव, अप्य दीक्षित, जगन्नाथ, विश्वेश्वर पांडेय आद्य, ये इस व्याख्यात्मक काल के प्रमुख आचार्य कहे गए हैं। काव्य प्रकाश कर्तूर आचार्य मम्मटकस्य पुत्र, तो आचार्य जैटस्य, आचार्य जैट हुए हैं, उनके पुत्र थे आचार्य मम्मट। मम्मटस्य जन्म स्थान कुत्र आसीत, तो मम्मट का जो जन्म स्थान है वो कश्मीर माना जाता है, कश्मीर ऐसा लिखा जाता है। इसी के साथ आज इस कक्षा को अंत करते हैं और आगे इतने ही प्रश्न और हैं आपके लिए संस्कृत साहित्य से संबंधित, तो उनका भी हम अगले भाग में देखेंगे और उनको भी समझेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।